उत्तर प्रदेश का एक जिला गोरखपुर सबको धारदार हथियार से काट दिया जाता, जिनको अपने घरों में रहने पर ही डर लगता था। आज की क्राइम स्टोरी में आप सुनेंगे एक ऐसे गैंग की कहानी जो लोगों की हत्या करने के लिए कुख्यात था। नमस्कार, मैं आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं भोकल टीवी। आज से ठीक 22 साल पहले एक ऐसे गैंग की कहानी जो लोगों की निर्मम हत्या करता था। एक ऐसा गैंग जिसके वारदात के बाद पूरे गोरखपुर में हड़कंप मच गई। कहानी ठीक आज से 22 साल पहले की। उत्तर प्रदेश का एक जिला गोरखपुर, गोरखपुर में एक जगह है रुस्तमपुर। रुस्तमपुर का एक मोहल्ला है शिवाजी नगर। आज की कहानी जुड़ी हुई है उसी शिवाजी नगर से, जिसके बाद पूरे गोरखपुर वासी पूरी तरीके से डर से गए थे, सहम से गए थे, जिनको अपने घरों में रहने पर ही डर लगता था कि कहीं ये मेरी आखिरी रात न हो। ये कहानी है बावरिया गैंग की, जो अपनी वारदात को अंजाम देने के लिए लोगों की निर्मम हत्या करने से भी नहीं चूकता था। आज कहानी उसी बावरिया गैंग की। आज से ठीक 22 साल पहले गोरखपुर के शिवाजी नगर में राकेश राय के घर ये वारदात हुई, जिसके बाद गोरखपुर के क्राइम के इतिहास के पन्ने में मोटे अक्षरों में बावरिया गैंग की वारदात की कहानी, उसका अंजाम दर्ज हो गया। और शायद पूरे उत्तर प्रदेश में वो इकलौती पहली ऐसी कहानी रही होगी जो एक ही रात में 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। ये कहानी, ये गैंग एक ऐसे वारदात को अंजाम दिया जिसके बाद गोरखपुर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क हुई और इस गैंग को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आज से ठीक 22 साल पहले वो तारीख थी 20 नवंबर और साल था 2000। गोरखपुर की जो शिवाजी नगर कॉलोनी है, वहीं पे राकेश राय जो कि बैंक कर्मी थे, जिनके घर में कुल 7 सदस्य थे, बहू, बेटा, उसकी बेटी और राकेश राय उनकी पत्नी और एक इनकी बेटी, कुल 7 लोगों का परिवार था। और राकेश राय के घर लोग बड़े आराम और चैन से रह रहे थे। मोहल्ले में इनकी एक प्रतिष्ठा बनी हुई थी, पूरा परिवार खुशहाल था। शायद बावरिया गैंग का नजर इनके घर पर पड़ा। होता है कि सुबह रेकी होती है, शायद बावरिया गैंग का ये अपना एक मंसूबा रहा हो किसी भी वारदात को अंजाम देने के लिए। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि बावरिया गैंग इसके पहले ऐसी वारदात को अंजाम नहीं दी थी। हाँ, वारदात का मतलब छोटी मोटी घटनाएं, न कि लोगों की निर्मम हत्या। पुलिस जानती थी कि बावरिया गैंग है एक जो छोटी मोटी घटनाओं को लूटपाट करता है, लेकिन उसको नहीं पता था कि ये लोगों की निर्मम हत्या भी करती है। 20 नवंबर की काली रात, जिसके बाद बावरिया गैंग पूरी तरीके से देश में छा गया। छाया कहें या फिर लोगों की नजरों की किरकिरी बन गया। लोगों की नजरों का किरकिरी ही कहेंगे। जी हाँ, क्योंकि लोग बावरिया गैंग से इतना डर गए थे, इतना सहम गए थे कि जहां भी हो लोग इसकी चर्चा करने लगे थे कि एक ऐसा गैंग भी है जो सुबह भीख मांगता है और रात को आके घर के सदस्यों की निर्मम हत्या कर देता है, और जितने भी घर में कीमती सामान है, कैश है, ज्वेलरी है, उनको लेके चले जाते हैं, भाग जाते हैं। ऐसा ही हुआ राकेश राय के घर में भी। सुबह रेकी की बावरिया गैंग के सदस्यों ने। हुआ यूं कि सुबह आए घर में, पहले तो भिखारी के रूप में आए, राकेश राय की पत्नी से खाना मांगे। राकेश राय की पत्नी ने इन बावरिया गैंग के सदस्यों को खाना दिया, खाना खिलाया, फिर पानी पिलाया, और जाते जाते ये लोग कहे कि हमारे पास जाने के लिए पैसे नहीं है, तो थोड़ा पैसे भी दे दीजिए जिससे हम किराए की गाड़ी से जा सके जहां भी उन्हें जाना था। राकेश राय की पत्नी थोड़ा दयालु स्वभाव की थी। उन्होंने बावरिया गैंग के सदस्यों को खाना खिलाया, बकायदे पानी पिलाया, फिर पैसे भी दिया, और फिर ये गैंग चला गया। शायद राकेश राय की पत्नी को यह नहीं पता था कि आज की रात हमारी काली रात है, हमारे जीवन की आखिरी रात है। आखिर कौन होगा जो सोचेगा कि जिसको हम खाना खिला रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, वही हमारी निर्मम हत्या कर देगा? कोई नहीं सोचेगा। तो राकेश राय की पत्नी कहां से सोच पाती। लेकिन अंजाम तो कुछ और था। इन बावरिया गैंग जो कि भिखारी के रूप में भीख मांगने आया था, उसका मंसूबा कुछ और था। यूं होता है कि रात को ये गैंग राकेश राय के घर आता है, सुबह रेकी करके जाता है और रात को वापिस आता है। रात के करीब 11 बजे होंगे।
डोरबेल बजती है। राकेश राय का बेटा जाके गेट खोलता है। गेट खोलते ही पूरा बावरिया गैंग टूट पड़ता है और घर में घुस जाता है। उसके बाद शुरू होता है खूनी खेल। राकेश राय की पत्नी, उनके बेटे, उनकी बहू, उनकी बच्ची, सबको धारदार हथियार से काट दिया जाता है। और राकेश राय की जो बेटी थी, मारते तो उनको भी हैं, और बावरिया गैंग के जो सदस्य थे, जो एक कुख्यात अपराधी थे, ये जानते हैं कि इनकी बेटी भी मर चुकी है, लेकिन ईश्वर की मर्जी थी, राकेश राय की बेटी जिंदा रहती है। सुबह होता है, मोहल्ले के लोग, जब सूरज उगता है तो चहल पहल होता है। यहां तो नजारा कुछ और था। लोग आकर देखते हैं तो बेटी के अंदर अभी सांस थी, वो जिंदा थी। तुरंत मोहल्लेवासी, मोहल्ले के लोग पुलिस को बुलाते हैं। इस पूरी घटना की जो वारदात थी उसके बारे में बताते हैं। राकेश राय की बेटी का बयान लिया जाता है और उसके बाद जो कोतवाली पुलिस है गोरखपुर की, वो फिर एक्टिव होती है। अब बावरिया गैंग के खात्मे के लिए अलग अलग टीम बनाई जाती है। 3 टीमों का गठन होता है और चप्पे चप्पे पर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद हो जाती है। अब गोरखपुर की जो लोग थे, उनके मन में ऐसा डर था कि लोग रात में घर में रहने से डरते थे। अकेले रहना तो दूर की बात है, परिवार के साथ भी लोगों को डर था कि कहीं हमारे घर में ऐसी कोई घटनाक्रम न हो जाए। घर के जो छोटे बच्चे थे, लोग उनको पार्क में खेलने नहीं भेजते थे कि कहीं बावरिया गैंग के हत्थे न चढ़ जाए, ये पूरा पोल न दे दे और रात को वही वारदात न हो जाए जो राकेश राय के घर में हुई थी। पुलिस एक्टिव होती है और चप्पे चप्पे पर छापेमारी करके बावरिया गैंग के सरगना को पकड़ती है। सरगना के बाद जो इसके चेले, जो इसके संगठन के लोग रहते हैं, जो इसके गैंग के गुर्गे रहते हैं, सभी को पुलिस धर दबोचती है। और करीब इस वारदात के 6 महीने के बाद पूरे बावरिया गैंग को गोरखपुर से पुलिस खत्म कर देती है। तो आज आपने सुना एक ऐसे गैंग की कहानी जो लोगों की निर्मम हत्या करने से भी बिल्कुल नहीं पीछे हटता था, बिल्कुल नहीं कतराता था। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे क्राइम स्टोरी में एक अलग कहानी के साथ, एक अलग घटना के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।